पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विधान है, विधान मजूमदार मेरा नाम है। मैं एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ है अब्दुल हमीद जी। ये कार निकोबार के सवाई विलेज से बिलोंग करते हैं और ये ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। तो अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्टोरी नहीं शुरू करूंगा तो मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मंथ ऑफ जनवरी का केस है। इनकी जो बेटी है उनका अचानक लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज हो जाने के बाद क्या है, उसको जीबीपंथ में हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको एडमिट किया जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद जो भी यहाँ पे जो आपके MRI या CT स्कैन यहाँ तक जो कर पाते हैं वो किया जाता है, तो पता चलता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर जब ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके बाद फिर मैंने सेक्रेटरी हेल्थ अनिल अग्रवाल जी से बातें की मैसेज के थ्रू। सर, मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, अंडमान में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड है मैटर और पेशेंट यहाँ पे कई दिनों से पड़ा हुआ है, तो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो उनका एकदम तुरंत ये था कि विधान ऐसा है कि हम रेफर कर देते हैं, आप इसका जितना जल्द से जल्द वो ट्रीटमेंट कराइए। ब्लीडिंग ब्रेन में अच्छा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेफ्ट पैरालाइज है, पूरा कोमा में भी जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि चलो ठीक है, रेफर तक तो ठीक है। अब रेफर करने के बाद जब आप यहाँ से एक ट्राइबल बच्चा बाहर जाएगा जिसके लिए पोर्ट आना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो फैमिली यहाँ से मेलैंड तक जाना और वहां पे जाके करवाना, और जिसके जेब में एक पैसा ना हो, वो फैमिली कैसे कर पाएगा आप बताइए। अगर आप लोग मेरे स्टोरी सुन रहे हो, आप में से बहुत लोगों को ये अभी दिल में लग रहा हो कि वाकई में हमारे हाथ भी ऐसे हैं कि जेब में पैसे नहीं है, हम चाहे तो क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ एक जरिया जो फाइट मैं करके आया हूँ, शायद आपको काम आए, इसीलिए मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद जब एक पैसे नहीं है और उसके बाद रेफर हो गया, रेफर होने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैं अपने जितने फ्रेंड सर्कल है उनसे हेल्प मांगा। मैं बोला जिससे जो हो सके मदद कीजिए, क्योंकि एक जान बचाना है। और इनकी बेटी का एज था 24 साल। 24 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज बहुत दुखद होता है, और उनकी खुद के 1 साल की एक बच्ची बेटा भी। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, मैं सीधे गया ट्राइबल काउंसिल में यमीन मूसा जी है, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा आपके जरिए। उनके साथ मेरी बातें हुई, बात होने के बाद बोला विधान जी हमारे तरफ से कोई भी काम हो हम हेल्प करने को तैयार हैं। वहां पे डेविडसन जी थे, डेविडसन बोले बस आप लेटर बनवाइए, हम जहाँ साइन करना है, जो करना है, बच्चा हमारा ठीक होना है, क्योंकि हमारा निकोबार का बच्चा है, तो कैसे भी एक ठीक होना है। चलो हमने वो बनवा के, उसके बाद फटाफट बनवा के, उसके बाद मैंने कॉपी भिजवाया सेक्रेटरी टू LG, सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHS को दिया, उसके बाद डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर, सबको ये लेटर दिया। और देने के बाद उसमें ये कहा कि इस फैमिली को, इनके फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए इस ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेन हैमरेज के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके बाद इतना फास्ट प्रोसीजर हुआ, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनल किया कि हम एक ट्रीटमेंट करवाएंगे जिपमर हॉस्पिटल पौंडीचेरी। मैं आपको बता दूं, वो एक रिसर्च सेंटर भी है, इसलिए हमने उसको चूज किया था कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे किसी तरह का। तो हम यहाँ से जिपमर हॉस्पिटल के लिए निकले। उसके बाद अब जाने के लिए चलो सब कुछ हो गया कि वो ट्रीटमेंट का जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देंगे, मगर उसके बाद जो पीछे जो लोग साथ चलते हैं परिवार, उनका रहने खाने का क्या, मेलैंड जैसे जगह में। अब पोर्ट में ट्रीटमेंट कराने आते हो तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ के लॉज में ठहर के 10 दिन का ट्रीटमेंट कराने में क्या हाल होता है, और हमें तो उस पार जाके करना भी है। हमें नहीं मालूम इस केस में कितना दिन लगेगा, फिर भी हमें अज्यूम करें 15-20 दिन का मामला है, हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 दिन का जो अजम्पशन था हमारा, ये बदल गया 4 महीने, क्योंकि मल्टीपल सर्जरी, वहां जाने के बाद जब उन्होंने सारे टेस्ट किए, MRI किए, सब कुछ किए, तो मल्टीपल सर्जरी शुरू हुए। तो उसके बाद जो है ये दिन बढ़ता गया। अब पैसे तो ऐसे ही नहीं थे, कुछ पैसे की मदद से हम निकले थे। उसके बाद फिर मैंने वहां से फिर फोन किया कि ऐसा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो हमें हेल्प चाहिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जितने मुफ्ती है मस्जिद के, हर किसी ने कलेक्ट किया। जमा मस्जिद बोलिए, राव बस्ती मस्जिद बोलिए, आपका पुलिस मस्जिद बोलिए, शादीपुर मस्जिद बोलिए, जंगलीगढ़ मस्जिद बोलिए, इस सबको मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा
कि हमारे एक निकोबार का बच्चा के लिए इन लोगों ने ना आगे देखा ना पीछे, ऐलान किया, कलेक्शन किया और इमीडिएट उन्होंने पैसा भेजा, बोला चिंता की बात नहीं। और थैंक्स टू आरिस भाई जो एडवोकेट है, जिन्होंने बहुत हर जगह पे फोन लगाता रहा। हमारे वाइफ भाई है जो BRW म्यूजिक के डायरेक्टर है, सोचे भी नहीं, उन्होंने अपने अकाउंट से भी कुछ पैसे निकाल के भेज दिए, बोला आप लेके गए, ये बहुत बड़ी बात है एक जन का जान बचाने के लिए, मगर आप सक्सेस होके लौटना, पीछे हम है, अंडमान से जितना हेल्प हो सके हम करेंगे। उसके बाद थैंक्स टू हमारे जो सेक्रेटरीज है, सेक्रेटरी LG, सेक्रेटरी आपका हेल्थ, उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर के जो डायरेक्टर एंड सेक्रेटरीज है, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी, जब ये लेटर मूवमेंट हुआ उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया अप्रूव करने में कि इमीडिएट इनको करो। उसके बाद ये धीरे धीरे 4 महीने में बदल गया, क्योंकि ये मल्टीपल सर्जरी में बदल गया। एक सर्जरी की है, ब्रेन के अंदर ब्लडिंग रुक नहीं रहा है, उसके बाद क्या है, फिर वो आपस में मीटिंग की है, उसके बाद फिर वो बड़े स्क्रीन में रख के देखे कि मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर पता चल रहा है कि दूसरा जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे कुछ ग्लू लगाना है, वो ग्लू इंडिया में नहीं मिलता है, उसको फिर बाहर से मंगाया गया है, उसके लिए फिर हमें समय लगा। ये सब होने के बाद फिर जब पता चला कि ट्राइबल वेलफेयर फंड के जरिए हम वहां गए हैं, वो स्कीम वहां पे खुला ही नहीं है, क्योंकि कभी अंडमान से कोई वहां गया ही नहीं था। जब गया नहीं तो स्कीम ही नहीं खुला। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल रहे हैं आप कोटेशन भेजिए, हम आपको पेमेंट डाल रहे हैं अकाउंट नंबर के साथ, वहां खुला नहीं था। उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर ने कहा कि आप मीडिएटर बनिए। उसके बाद मैं मीडिएटर बन के पेपर वर्क करके ये वाला अकाउंट भी खुलवाया हूँ अंडमान के जितने भी निकोबारी ट्राइब्स, जितने तरह के ट्राइब्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए इन चिपमर हॉस्पिटल पौंडीचेरी में जो गवर्नमेंट का है। उसके बाद ये खुलने के बाद सब कुछ हो गया, वापस आ गया। जो बेटी को हम यहाँ से लेके गए थे व्हील चेयर में, उसके भी बहुत नॉर्म्स होते हैं, इतने आसानी से एयरलाइंस व्हील चेयर में कैरी नहीं करता है। तो जैसे हम उनको व्हील चेयर में लेके गए, आज वो बेटी वापस आ चुकी है 4 महीने बाद। आज वो फिशिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, और आज वो अपने बच्चे को लेके घूमने जा रही है। तो मुझे ये मैसेज इसलिए देना था कि जितने भी हमारे ट्राइबल भाई है, ये जरिया खुला है। आज चिपमर हॉस्पिटल में आप करा सकते हो, सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, वो रिसर्च सेंटर भी है, कई किलोमीटर लेके एरिया है। हमें कुछ चंद चेन्नई के हॉस्पिटल के नाम पता है, उससे बड़ा हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता, उनके बड़ा फैसिलिटी के बारे में नहीं पता है। कुछ इक्विपमेंट उनके पास ऐसे है जो पूरे इंडिया में सिर्फ 1 या 2 हॉस्पिटल में ही है। तो इतने हाईटेक हॉस्पिटल के साथ वो हॉस्पिटल है। और थैंक्स बोलूंगा वहाँ के MS, वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स, वहाँ के स्पेशलिस्ट, सर्जन, सीनियर, वो यहाँ भी ऑपरेशन करते हैं, फिर मीटिंग अटेंड करने लंदन भी जाते हैं। मतलब इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे भी पुराने डॉक्टर थे जो जिपमर से करके आए थे, निकोबार का डॉक्टर अनवर जी, वो भी वहीं से पास आउट होकर आए हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, आप वहाँ देख सकते हो। दूसरा ये हो गया ट्राइबल का। अब मैं आता हूँ लोकल लोग के लिए, हमारे अंडमान के जो बाकी जो लोग हैं। अगर आपके पास, आपको मालूम है आयुष्मान कार्ड 5 लाख देता है, आपको लगता है 5 लाख में नहीं हो पाएगा, बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, और या तो आपके पास आयुष्मान कार्ड ही नहीं है, बहुत फास्ट निकलना है, इसका भी जरिया जिपमर में है। आप चाहो इस मीडिया के जरिए आप मेरे से मिल सकते हो, मैं जरिया बताऊंगा, आपको एक पैसे की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर हो, उसके आगे सारे खर्चे आपके होंगे। एक पेशेंट एक अटेंडर, और वहाँ के ट्रीटमेंट इतने अच्छे हैं, वहाँ के जनरल वार्ड भी AC से भरा हुआ है, मैं आपको बता दूँ। और थैंक्स बोलूंगा यहाँ के डॉक्टर को भी जो इमीडिएट हमें फटाफट यहाँ से शिफ्ट किए, रेफर कर दिए, और आज वो बच्चे ठीक हो गए। और अंडमान के लोगों के लिए कि पैसा ना हो तो भी आप करा सकते हो इमीडिएट, अगर अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। और आप चाहे तो हमारे जो उनके पिताजी है अब्दुल हमीद जी, अगर इनसे कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हो ये सफर के बारे में, अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी नहीं, ट्राइबल वेलफेयर का जो स्कीम है वो ओनली फॉर ट्राइबल के लिए होता है, कोई नाम नहीं होता। मैंने पूछा था फोन करके, बोला नाम नहीं होता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि आपको ट्राइबल काउंसिल के जरिए लेटर अप्रूवल हो गया है, ऊपर से सेक्रेटरी टू LG को मैंने दिया था यहाँ से लेटर बना के, तो उसके जरिए अप्रूवल होके यहाँ पे आया था। उसके जरिए ये तुरंत क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में बात करके वहां से कोटेशन मंगाते हैं, ट्रीटमेंट जैसे एडमिट हो जाते हैं कोटेशन मंगाते हैं, कोटेशन मंगाने के बाद वो पेमेंट करते हैं। क्या आयुष्मान का कोई तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं, एक्चुअली में आयुष्मान का 5 लाख का था, तो जब ब्रेन का मल्टीपल सर्जरी था हमने सोचा था 5 लाख में शायद ना हो, क्योंकि हमें नहीं मालूम, और 5 लाख से ऊपर कुछ भी आ गया था
इनके पास तो फाइनेंशियल कोई हक नहीं था। जितने जीने के लिए, रहने के लिए वही हक हमें मिल रहा था। अगर मान लीजिए 2-2.5 लाख का 3 लाख का मिला जाता तो पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास। तो हमने आयुष्मान कार्ड लेके तो हम गए थे, हमने उनको यूज नहीं किया कि हम सीधा ट्रैवल वेलफेयर की जो स्कीम है, तो कंप्लीट इतना भी एक्सपेंसिव है सब ट्रैवल वेलफेयर ने आपको 100%। इसमें कोई तरह लिमिटेशन नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है, बीमारी कोई भी हो, मल्टीपल सर्जरी हो, लिमिटेशन नहीं है। मैं इतना बता दूं, इनकी बेटी को वहां पे मैंने स्पेशल वार्ड में रखा, फूड थे तीनों टाइम के, फल फ्रूट सब चीज, किसी चीज का हमने एक पैसा नहीं दिया। ये बहुत बड़ा बात है। यस, थैंक्स टू ट्राइबल वेलफेयर एंड चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आइलैंड, आज भी इतना सारा फैसिलिटी है। आप इंटर आइलैंड के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। एक और सवाल था, तो आप लोग यहाँ से जब मिलने गए थे जी, तो उसने अपना पैसा लगा कर गए थे यहाँ से? हाँ, तो वो सारे पैसे क्लेम हो गए थे या फिर नहीं, वो कह रहे जो अपना पैसा लगा के गए थे, क्योंकि हम गए थे 5 लोग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 5 लोग क्यों, सवाल ये भी आ जाता है, ट्रीटमेंट का मामला था 5 क्यों, मैं बताता हूँ 5 क्यों। एक ट्राइबल कम्युनिटी में जब चलते हैं तो एक लेडी का ब्रेन हैमरेज होता है तो साथ में एक लेडी होता है। हम जैसे लोग तो हिंदी इंग्लिश में डॉक्टर को समझा देते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी बातें नहीं करती। तो इसके लिए जो है साथ में फीमेल के तौर पर मेरे मिसेस थी, उनका सपोर्ट के लिए, और उनके फैमिली से कोई एक जन होना बहुत जरूरी है। उनके पिताजी अब्दुल हमीद जी साथ गए। अब सारा लड़ाई मुझे लड़नी थी, साथ मैं गया, मगर हम सबके पीछे पेशेंट को मिला के 4 हुए, 5वां मेरा 1 साल का इन्फेंट बच्चा जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये भी एक मजबूरी है हमारी कि हम कभी कभी ट्रैवल जब मूवमेंट होता है, एक लोगों में पॉसिबल भी नहीं होता है। इससे हम 5 हो गए थे। तो अब ये जो सारे टिकट के पैसे, ये सारे हेल्प से हुआ है, क्योंकि मेरे सैलरी भी नहीं आई हुई थी, हम एक पैसा हमारे पास नहीं था, हम जीरो में खड़े थे। सर, ये जो आपने जिपमर हॉस्पिटल के बारे में बोले थे जी, और जो ट्रैवल वेलफेयर में जो फंड है जी, क्या ये जिपमर हॉस्पिटल में ये इस तरह फैसिलिटी है फिर और कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी है? बढ़िया सवाल किया आपने। एक्चुअल में क्या है, जब आप पीड़ित हो ना, तो आप एक चीज सीख लो, मैं सबसे बोलूंगा जो भी हमें देख रहे हैं, आप पूछना सीखो। अगर आप पूछना नहीं सीखोगे, हम डॉक्टरों की बातों में सिर्फ हाँ करते हैं, फिर आपस में पीछे बैठ के सवाल करते हैं, ये चीज को हटा दीजिए, डॉक्टर से सवाल कीजिए। मैं बोला आपके इन पैनल में कितने हॉस्पिटल है, पहले मुझे बताइए। आप रेफर तो कर रहे हो, इन पैनल में पता चला एक है निम्स बैंगलोर, वहां का कंडीशन ये है कि वो पूरा नहीं हुआ है, वहां पे कुछ और अगर मिल जाता है तो वो नहीं करेगा, फिर वो दूसरा की जगह जाना होगा। उसके बाद मुझे मिला जिपमर हॉस्पिटल पौंडीचेरी में, क्या मल्टी स्पेशलिटी है, कुछ भी हो जाए वो सब कुछ करेगा। इसके लिए हमने उसको चूज किया, और उसके बाद ऐसे ही जो है चूज करने के बाद जब अंदर गया, वहाँ के जो सर्विसेज देखे हैं, वाकई में अगर आप एक बार करा के आओगे, और बहुत अच्छा लगा कि वहाँ जाने के बाद हमें अंडमान के और पेशेंट वहाँ पे मिले। दिल्लीपुर का एक पेशेंट मिला जो अपने बच्चे के दिल में हार्ट होल हो गया था, वो वहाँ पे अपने बच्चे को लेके आया, बोला सर ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। श्रीलंका के पेशेंट मिले, बांग्लादेश के पेशेंट मिले। जिपमर हॉस्पिटल एक ब्रांड है, मगर अंडमान में बहुत कम लोगों को पता है। जो लोगों को पता है वो उस स्टेज वाले लोग हैं जिनको शायद ये हेल्प की जरूरत नहीं है, और जिनको ये मदद की जरूरत है उनको नहीं पता है इंटर आइलैंड में। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैसेज में मीडिया के जरिए दे रहा हूँ। और आपने जैसा पूछा था कि फ्लाइट में जाने वाने का, तो मैं बताता हूँ, जाने के लिए इमीडिएट के 5 टिकट, आने के लिए 5 टिकट। इसके लिए AIKMCC जो है मिस्टर राशन रशीद, मजीद सिद्दीकी, ये बोले आप खाली बताओ कि कब टिकट भेजना, कौन सा टिकट भेजना है। तो इनको मैंने देखा है कि बीच में मैंने कुछ आप लोगों के मीडिया के जरिए देखा, एम्बुलेंस भी इन्होंने डोनेट किया हुआ था। ये बड़े दिल से काम करते हैं, और ये भी एक टारगेट लेते थे कि पेशेंट जो है सही सलामत वापस आना है। ये बार बार मुझे फोन करते थे, पूछते थे। AIKMCC को मैंने देखा है, कई बार फोन करते थे, और कोई हेल्प, और वो सीधे टिकट, फ्लाइट टिकट भेजना, तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंट भेजना, किसी ने कोई कमी नहीं रखा। और भी बहुत मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत मदद की, मगर वो नहीं चाहते हैं कि मीडिया के सामने उनके नाम ली जाए, क्योंकि सोशल वर्क का मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, तो वो दिल से करते हैं। तो इसलिए मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर मैं आपको बता दूं कि
एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अंडमान का ट्रीटमेंट जैसा भी है बहुत अच्छा है, मगर हमें उससे अच्छी की जरूरत है, क्योंकि मेरे माँ की लाश भी जीवीपन से निकली, मेरे पिताजी की लाश भी जीवीपन से निकली। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में अगर मैं यहाँ तक जा पाता तो शायद मैं कुछ कर पाता। अब जब तक मैं जाना हूँ, मैं आगे वाले का काम आ जाऊँ, जैसे इनका बेटी को मैं पूरी तरह ठीक करके ले आया। और मैं मीडिया को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप एक सोशल वर्क के लिए सब मिलकर आगे आए। आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।